वेलकम टू माय चैनल रंगीला खजाना। नमस्कार मेरी बहनों, आज मैं आपको माही चौथ यानी तिल कुटा चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें अपने को कहानी सुनने के लिए थोड़े तिल चाहिए और गुड़ चाहिए और तांबे के लोटे में पानी चाहिए। इसके बाद में तिल को हाथ में लेकर ही ये कहानी सुननी जाती है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वो धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिससे उनके कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन उनकी पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकार ने उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हो। वह बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या होता है। पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन और संतान होती है। जब साहूकारनी बोली मेरे भी बच्चे हो जाएं तो मैं हर महीना, और अगर मेरे महीना आना शुरू हो जाए तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूँगी। तब उसके महीना आना शुरू हो गया। फिर साहूकारनी ने पड़ोसन से बोला कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिल कुटा कर दूं। इसके बाद फिर उसके लड़का हो गया। फिर वह अपनी पड़ोसन को बोली अगर चौथ माता मेरे लड़के की शादी करवा दे तो मैं 1.25 मन का तिल कुटा कर दूं। बेटे की शादी भी तय हो गई और वह लोग बारात लेकर चले गए। अब चौथ माता ने सोचा कि जब इसके महीना शुरू हुआ था तब भी तिलकुटा बोला था, लेकिन नहीं किया, और बेटे की शादी करने चली गई तब भी तिलकुटा नहीं किया। अगर मैं इसको कोई चुटकुला नहीं दिखाऊंगी, यानी चौथ माता अपनी कोई शक्ति नहीं दिखाएगी, तो सोची कलयुग में मुझे कौन मानेगा। उधर उसके बेटे ने 3 फेरे लिए। तब चौथ माता गाजती खुंखारती आई और दूल्हे को उठाकर पीपल पर बैठा दिया। तब फेरों में हाहाकार मच गया। सारी जगह पर दूल्हे को खोज लिया, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला, क्योंकि दूल्हे को तो चौथ माता उठा कर ले गई थी। उसकी माँ तो तिलकुटा बोलती गई किया है नहीं। बहुत दिनों बाद गणगौर आई। तब उस गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए पीपल के पास दूब लाने गई तो पीपल के पेड़ में से एक दूल्हे के कपड़े पहना हुआ आदमी हाथ निकालता और बोलता आई मेरी आदि ब्याहड़ी, यानी कि आदि शादी हुई। फिर हाथ अंदर कर लेता है। अब वो लड़की घर पे आई तो उसकी माँ बोली बेटा मैं तेरे को अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू कमज़ोर क्यों होती जा रही है। तो दूसरे दिन उसकी माँ भी उसके साथ गई। उसने जाकर देखा तो जमाई कि वहाँ तो उसका जमाई बैठा है। तब उसकी माँ बोली कि मेरी बेटी को फेरों में छोड़कर आप यहाँ पीपल के पेड़ में क्यों बैठे हो। दूल्हा बोला मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था, वह किया नहीं। तब चौथ माता ने मुझे फेरों से उठाकर यहाँ पर बैठा दिया। तब ये सारी बातें सुनकर वह लड़की की माँ उस साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बातें बताई। तब साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा अगर घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। और उसकी लड़की की माँ भी बोली भाई 2.5 मन का मैं करूँगी। ये सुनकर चौथ माता राजी हो गई। उनका बेटा ने लाके वापस फेरों में बैठा दिया। फिर उन लोगों ने बहुत धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा किया और सारी नगरी में बताया कि जन्मे और शादी यानी बेटे की माँ और सुहागन स्त्री चौथ माता का तिलकुटा जरूर करें, उद्यापन करें। हे चौथ माता जैसे उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबको मिलाना, कहते को सुनते को हुंकारा भरने वाले को। एक बार सब मिल के बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना।